आगे वरिष्ठ जन बैठे हैं, आदरणीय शंकर सहर्ष जी, यादव जी, और भी जो मित्र हैं, बहुत सारे मित्र सुनने की इच्छा में चले गए। खैर, सबकी अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं, बहुत ज़्यादा समय मैं भी नहीं लूँगा। 4 पंक्तियों से अपनी बात शुरू करता हूँ, फिर आप लोग बता देंगे कि कितना पढ़ना है। कि रिश्ता मोहब्बत की बहुत सारी बातें हुई, हम लोग शादीशुदा लोग हैं, हमारी मोहब्बत अपनी तरह की है कि रिश्ता उनसे रोज़ निभाना पड़ता है, रिश्ता उनसे रोज़ निभाना पड़ता है, शाम ढले घर लौट के जाना पड़ता है, और धीरे धीरे सबको अच्छा लगता है, पहले कुछ माहौल बनाना पड़ता है, धीरे धीरे सबको अच्छा लगता है, पहले कुछ माहौल बनाना पड़ता है। और शेर मोहब्बत के कहने आसान नहीं, शेर मोहब्बत, मेरी थोड़ी स्पीड तेज़ है, मैं थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ता हूँ और मेरे हाव भाव थोड़े कम आते हैं, ये क्योंकि मैं जब शुरुआत में ही था 6वीं 7वीं में, तो सर ने बताया कि तुम फास्ट बॉलिंग करो, तेज़ गेंदबाज बनो, क्योंकि नई गेंद मिलती है तेज़ गेंदबाज को। तो समझ जाओ तो बताना, बहुत शानदार, नहीं तो स्पिनर बन के रह जाते अपन। कि शेर मोहब्बत के कहने आसान नहीं, खुद को खुद का खून पिलाना पड़ता है। क्या बात है। और कौन यहाँ डरता है आखिर बीबी से, कौन यहाँ डरता है आखिर बीबी से, कभी कभी बस पांव दबाना पड़ता है। क्या कौन यहाँ डरता है आखिर बीबी से, बहुत बढ़िया, कभी कभी बस पांव दबाना पड़ता है। और विजय उन्हें कुछ कहना है तो सुन लो ना, विजय उन्हें कुछ कहना है तो सुन लो ना, सनम जो रूठे यार मनाना पड़ता है। बहुत सुंदर भैया, सनम जो रूठे। एक गज़ल के 2-3 शेर और पढ़ता हूँ। स्वागत भैया, स्वागत। लुट न जाना देखना किरदार से, लुट न जाना देखना किरदार से, बात यह समझा रहे हम प्यार से। क्या कहने। और आप अपने आप में ही खुश रहो, करना क्या है आपको संसार से। बहुत बढ़िया भैया, आप अपने क्या आप कहने में भैया, ही खुश बहुत रहो। शानदार भैया, बहुत शानदार। और नफरतों में उम्र भर जीता रहा। बहुत शानदार भैया, जोरदार तालियां चाहूंगा सभी से। भैया ने जो पांव दबाए उसका कोई जवाब नहीं। कि नफरतों में उम्र भर जीता रहा, नफरतों में उम्र भर जीता रहा, मर गया कल रात वो भी प्यार से। और ये जो नए लड़के सोचते हैं प्यार मोहब्बत को लेके, मेरा अपना तजुर्बा थोड़ा दूसरा है कि प्यार करना तो नहीं कोई खता, प्यार करना तो नहीं कोई खता, क्या हुआ जो कर लिया 2-4 से, प्यार करना तो नहीं कोई खता, क्या हुआ जो कर लिया 2-4 से। और लेकिन आज का जो प्यार है वो बड़ा अजीब सा है। इत्तेफाक से आज के बच्चे समझ नहीं पाते, उन्हें तो लगता है कि ये इंटरनेट के समय में यही प्यार है, पर उसको समझने की आवश्यकता है। कुछ और गज़ल पढ़ता हूँ 1-2। कि चिरागों के जैसे जलेंगे, चिरागों के जैसे जलेंगे किसी दिन, चिरागों के जैसे जलेंगे किसी दिन, स्वयं ही स्वयं को छलेंगे किसी दिन। क्या बात। और जरासी खता पर जो जरासी खता पर जो जरासी खता पर जो रूठे हैं हमसे, जरासी खता पर जो रूठे हैं हमसे, वही हाथ अपने मलेंगे किसी दिन। क्या कहने। जरासी खता पर जो रूठे हैं हमसे, वही हाथ अपने मलेंगे किसी दिन। और मोहब्बत का लेसन पढ़ाने उन्हें भी, मोहब्बत का लेसन पढ़ाने उन्हें भी, चलो तो पिपरिया चलेंगे किसी दिन। मोहब्बत का लेसन पढ़ाने उन्हें भी, चलो तो पिपरिया चलेंगे किसी दिन। और बहुत सोचता हूँ कभी तुम भी सोचो, बहुत सोचता हूँ कभी तुम भी सोचो, विजय बेशरम से मिलेंगे किसी दिन। बहुत सोचता हूँ कभी तुम भी सोचो, विजय बेशरम से मिलेंगे किसी दिन। और देखें 1-2 और छोटी छोटी और रचनाएं में क्या है। स्वागत है भैया। चूँकि मैं हास्य का कवि हूँ, लेकिन ये मोहब्बत वालों ने आज मोहब्बत का बना दिया कि बोझ अपना खुद उठाना सीखिए, बोझ अपना खुद उठाना सीखिए,
जिंदगी अपनी बनाना सीखिए। क्या कहने। और मानता हूँ ये चने लोहे के हैं, मानता हूँ ये चने लोहे के हैं, इन चनों को भी चबाना सीखिए। बहुत बढ़िया। मानता हूँ ये चने लोहे के हैं, इन चनों को भी चबाना सीखिए। एक घरेलू शेर आप ले जा भी सकते हैं, जो शादीशुदा लोग हैं उनके काम का है कि घर तुम्हारा स्वर्ग यह बन जाएगा, क्या बात। घर तुम्हारा स्वर्ग यह बन जाएगा, पाँव बीबी के दबाना सीखिए। आहा, घर तुम्हारा स्वर्ग यह बन जाएगा, पाँव बीबी के दबाना सीखिए। बहुत अंत में 2-3 मुक्तक पढ़ के मैं अपना स्थान लेता हूँ। क्या भैया, थोड़ा हो, एक रचना हो, थोड़ा भैया, चलिए चलें। अभी तो शुरू हुआ है। कैसा? जनता जानना चाहती है भैया, जनता जानना चाहती है जो नाम बेशर्म है कैसे पढ़ा, एक बार ये पढ़ दीजिए। चलिए पढ़ दे रहा हूँ मैं कि हम कलम की बंदगी को ही कर्म कहने लगे। स्वागत। हम कलम की बंदगी को ही कर्म कहने लगे, और झुकी हुई उनकी नज़र को ही शर्म कहने लगे, और सादगी के नाम पे जब लोग नंगे हो गए तो हम भी अपने आप को तब बेशर्म कहने लगे। क्या कहने, क्या कहने। हम भी अपने आप को बहुत तब सुंदर। कि कहीं ईमान है कोई न कोई धर्म है दुनिया, कहीं ईमान है कोई न कोई धर्म है दुनिया। एक बीच में एक दूसरा याद आ रहा है एक मुक्तक कि दिल ही है बेशरम के दिलदार बेशरम। आहा, चूँकि मोहब्बत की बात चली है, दिल ही है बेशरम के दिलदार बेशरम, पर करना नहीं है प्यार का व्यापार बेशरम, और हर वक्त मुझसे चाहता लब चूमता रहूं, मुझसे भी ज़्यादा लगता मेरा यार बेशरम, मुझसे भी ज़्यादा लगता मेरा बहुत सुंदर, यार बेशरम। बहुत सुंदर भैया, बहुत सुंदर। कि खाने को और खिलाने को ही धर्म कर दिया, खाने को और खिलाने को ही धर्म कर दिया, क्या कहने। घोटालों को ही देश का मर्म कर दिया, आहा। और कहते थे कि तकदीर बदल देंगे देश की, प्यारे से इस विजय को भी बेशर्म कर दिया। क्या बात है प्यारे भैया, से इस विजय को बहुत भी सुंदर। बेशर्म कर दिया कि यूं हंसाना ही धर्म होता गया, यूं हंसाना ही धर्म होता गया, मिलना जुलना ही कर्म होता गया, शर्मदारों की रही कृपा विजय, खुद ब खुद फिर बेशर्म होता गया, बहुत बढ़िया खुद भैया, ब खुद फिर बहुत बेशर्म शानदार होता भैया। गया। हम जिस दौर के हैं, मैं बहुत ज़्यादा बूढ़ा तो नहीं हूँ, लेकिन हम लोग जिस दौर के हैं, लगभग 80s के और दशक के अधेड़, हम लोगों की बड़ी दुर्दशा है। ना हम पीछे वालों में शामिल हो पाए, ना आगे वाली पीढ़ी हमें स्वीकार कर पा बहुत रही बढ़िया है। भैया। यहाँ बहुत सारे मेरी उम्र के जो लोग होंगे उन्हें इस बात का अनुभव होगा कि उस दौर में हम चिट्ठियाँ लिखा करते थे। आजकल मैसेज भेज देते हैं और वो डिलीट भी कर देती तुरंत ताकि कोई पढ़ ना पाए, लेकिन चिट्ठियों का एक अपना आनंद था, चिट्ठियों की एक अपनी आत्मीयता थी। एक गज़ल के 3-4 शेर पढ़ के चिट्ठियों पे, और फिर मैं अपना स्थान ले लूँगा। स्वागत है भैया। कि इन दोस्तों ने कितनी लिखाई थी चिट्ठियाँ, इन दोस्तों ने कितनी लिखाई थी चिट्ठियाँ, उसकी सहेलियों को भी भाई थी चिट्ठियाँ। सहेलियाँ भी कहती थी कि क्या जीजा कहने बहुत भैया? शानदार चिट्ठी लिखा था। उसकी सहेलियों को भी भाई थी चिट्ठियाँ, और पेड़ों पे फूल पत्तों सी आई गई मगर, डेली का रूटीन था, को दिन में 4 लिख दें। पेड़ों पे फूल पत्तों सी आई गई मगर, उसने न अब तलक वो जलाई थी चिट्ठियाँ, और ऊपर के लिफाफे पे भी खुशबू सी की थी, ऊपर के लिफाफे पे भी खुशबू सी की थी। वो लिफाफा चिपकाना और फिर उस पे आर्टिफिशियल नहीं, ओरिजिनल किस बनाना, वो भी एक कला थी। क्या ओरिजिनल बात है, क्या बात है, क्या बात है। कि ऊपर के लिफाफे पे भी खुशबू सी की थी, दिल के करीब रख के चिपकाई थी चिट्ठियाँ, क्या बात। और मैसेज और इंटरनेट में कहाँ खो गई कहो, मैसेज और इंटरनेट में कहाँ खो गई कहो, हमने जो किताबों में छुपाई थी चिट्ठियाँ। क्या बात भैया, बहुत शानदार। और आखिरी शेर है, अभी उदित पढ़ रहे थे तो उनके पिताजी भी यहाँ बैठे थे। थोड़ा सा अपन को सतर्क रहना चाहिए, कई बार लॉक खुला रह जाता है मोबाइल का, है ना। ये भी एक सीख है। हम लोगों के ज़माने में कुछ और हुआ करता था कि उस रोज़ इश्क का नशा उतरा था बेशरम, उस रोज़ इश्क का नशा उतरा था बेशरम,
जिस रोज पिताजी ने वो पाई थी चिट्ठियाँ, बहुत जिस बढ़िया। रोज पिताजी ने वो बहुत पाई थी बढ़िया। चिट्ठियाँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भैया, बहुत शानदार, बहुत शानदार भैया।